आज हम आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे स्कल्पचर के बारे में, जैसा कि पहले हम आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में डिफरेंस देख चुके हैं। आज उसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर एंड अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर, और इसमें डिफरेंस भी देखेंगे। सारी चीज़ें ए टू जेड आपको क्लियर कर देंगे। तो पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है यहाँ पर कि क्या होता है हमारा आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस। अगर आर्किटेक्चर देखोगे आप और स्कल्पचर में डिफरेंस देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या माइन्यूट सा डिफरेंस है? पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आर्किटेक्चर में मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मान लो बृहदेश्वरा टेम्पल है, क्योंकि चोला एम्पायर बहुत चर्चा में है, तो बृहदेश्वरा टेम्पल अगर देखेंगे हम, तो उसमें टेम्पल के अंदर डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे विंडो भी होगा तो वुडन वर्क होगा, ठीक है? वुडन वर्क के अलावा स्टोन वर्क भी देखने को मिलेगा। स्टोन वर्क के अलावा आपको क्या है, क्रिएटिविटी भी मिलेगी, दीवार वगैरह भी मिलेंगे। जबकि स्कल्पचर में ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। क्या होता है, हम एक पत्थर लेते हैं बड़ा, या फिर स्टोन लेते हैं, रेड सैंडस्टोन ले सकते हैं, व्हाइट मार्बल ले सकते हैं, और उसमें कार्विंग करते हैं। तो मेजर डिफरेंस देखोगे, डेफिनिशनल डिफरेंस देखोगे, तो आर्किटेक्चर में बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, जैसे आपका रेता, बजरी, जबकि स्कल्पचर में मेनली कार्विंग की जाती है और शेप किया जाता है फिगर को। मतलब फिगर को शेपिंग की जाती है, किस तरह से उसको चेंज किया जाए। अब आर्किटेक्चर का एग्जांपल कोई टेम्पल आप सोच सकते हैं, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल। और अगर स्कल्पचर का एग्जांपल देखना तो नटराजा आइडल। आप नटराजा आइडल को पहले भी हमने पढ़ाया, आज आगे भी हम पढ़ाएँगे। तो नटराजा आइडल स्कल्पचर का एग्जाम्पल है। पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये देखने को मिला, मतलब टेम्पल के स्ट्रक्चर, मतलब आर्किटेक्चर में डिफरेंट मटेरियल यूज हो रहा है, जबकि आप स्कल्पचर में देख रहे हैं एक मटेरियल को डिफरेंट फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। पर्पस क्या है? आर्किटेक्चर का मेन पर्पस अगर देखोगे आप, तो आपको मिलेगा यूटिलिटी एंड ब्यूटिफिकेशन। कैसे? जैसे आप देखोगे वर्शिप करने जाते हैं तो यूटिलिटी है, लोग क्या है गैदरिंग करते हैं तो सोशल कोहेजन होता है। स्कल्पचर के पर्पस में क्या है, डेकोरेशन किया जाता है, डिवोशन दिखाया जाता है और स्टोरी टेलिंग की जाती है। जैसे बुद्धा का स्ट्रक्चर देख लो, अगर बुद्धा का फिगर आप अजंता केव में देखोगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के बुद्धास को दिखाया गया, तो स्टोरी टेलिंग को दर्शाती है। जबकि आप अजंता केव के हॉल को देखोगे तो वो आर्किटेक्चर है, उसमें डिफरेंट चीजें यूज हुई हैं। ठीक है, तो दूसरा पेन चीज़ देखी हमने, पर्पस। अब तीसरी चीज़ देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर का मेन क्या है? मतलब वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि ये चीज़ हमने यहाँ बता दी है कि आर्किटेक्चर में आप देखोगे डिफरेंट मटेरियल यूज़ हो रहा है, जबकि स्टोन में मटेरियल का कम यूज़ देखने को मिलता है, ठीक है? ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और याद आ रही है कि आप टेम्पल जैसे हो गया तो ये आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम्पल है, तो इसे मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल हो गया। और जबकि आप देखोगे स्कल्पचर को मूव किया जा सकता है, जैसे ब्रॉन्ज़ चोला का आइडल्स हो गए, ठीक है? तो इनको मूव किया जा सकता है। तो बेसिक आर्किटेक्चरल और स्कल्पचर में हमने डिफरेंस देखा। ये पहले चैप्टर का पहला पॉइंट है, मगर हमने यूँ डिस्कस किया क्योंकि हम रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स को। ठीक है, अब पहली चीज़ यहाँ आ गई, गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे, तो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है लोकेशन और पीरियड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पर ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस मिलेगा। जैसे हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो अगर आप गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पर डिफरेंस सॉरी इन्फ्लुएंस देखना चाहते हो तो ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी के करीब, फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर फोर्थ सेंचुरी बीसी तक गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का या स्कल्पचर का डेवलपमेंट हुआ। और ये जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, मेनली पंजाब के रीजन में मिलेगा, पेशावर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इंडिया में इसका पार्ट अब नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मेन क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में आपको
वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मिलेगा। क्यों इन्फ्लुएंस मिलेगा? क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी बीसी के करीब इंडो ग्रीक लोगों ने इंडिया पर अटैक किया था, ठीक है? फिर अगर अदर चीज़ देखेंगे तो इसको कनिष्का, जो कुषाण रूलर थे, बहुत इंपॉर्टेंट कुषाण रूलर थे, उनके द्वारा क्या किया गया, इनको पैट्रॉन किया गया और स्ट्रांगली सपोर्ट किया गया, ठीक है? अब इसमें मेन फीचर अगर आप देखोगे गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, तो ये डिवाइन फिगर की फॉर्म में दिखाया गया। मतलब पहला ऐसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था जिसमें बुद्धा को डिवाइन फिगर की फॉर्म में दिखाया गया, ठीक है? इसमें क्या दिखाया गया? रियलिस्टिक ह्यूमन दिखाए गए, उनकी एनाटॉमी दिखाई गई, कार्विंग दिखाई गई, कर्ली हेयर दिखाया गया। आप देखो ये कर्ली हेयर है। क्यों कर्ली हेयर दिखाया गया? क्योंकि इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस था, तो इसमें कर्ली हेयर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? आई जो है वो हाफ क्लोज्ड मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। अब इन्होंने बात की कि क्या कही है कि स्टैंडिंग बुद्धा, ये जो है हमारे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है। इसमें देखो ड्रेपरी, जिसे मतलब ये जो लाइनें हैं, ये ड्रेपरी कहलाती हैं। ये क्या है? ये आपको ईज़िली दिखाई देंगी, मस्कुलिनिटी फॉर्म नहीं दिखेगी। मथुरा स्कूल में आप देखेंगे, अगर मथुरा स्कूल को हम डिस्कस करेंगे तो मस्कुलिन दिखाया गया, मतलब स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, कंधे चौड़े दिखाए गए। ये ऐसे डिफरेंस पूछता है। ये ऊषा-निशा ऐसी दिखाई गई है और इसका हैलो, ये पीछे वाला स्ट्रक्चर है हैलो, ये जो है स्ट्रॉन्ग कार्विंग दिखाई गई है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कार्विंग हुई है। तो यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट 50 बीसी से लेकर 500 एडी तक डेवलप हुआ। बाद में इसमें ब्लूइस ग्रे सैंडस्टोन दिखा, ये है ब्लूइस ग्रे सैंडस्टोन। और बाद में क्या हुआ, मड और स्टुको का भी यूज देखने को मिलेगा। ये मड और स्टुको आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इमेजेस मिलती हैं बुद्धा की और बोधिसत्वा की। बोधिसत्वा मैंने पहले भी बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। महायाना बुद्धिज्म में ये कॉन्सेप्ट है। महायाना बुद्धिज्म बुद्धिज्म का एक सेक्ट है। इसमें क्या है, बोधिसत्वा जो वो लोग होते हैं जो निर्वाणा तक तो पहुंच गए, मगर खुद निर्वाणा तक नहीं जा रहे हैं। अभी लोगों को निर्वाणा का ज्ञान दे रहे हैं कि आप जो है निर्वाणा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो हमने ये चीज देखी कि किस तरह से ड्रेपरी होती है, ऊषा निशा कैसी होती है, हेलो बहुत कम डेकोरेटेड होता है। और आप देखेंगे जो फिगर है या बॉडी है, उसमें आपको ज्यादा मस्कुलिनिटी नहीं दिखेगी, काम फेस दिखेगा, हाफ क्लोज्ड आईज दिखेंगी, ठीक है? अदर इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट है बुद्धा से रिलेटेड, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट आर्ट है क्योंकि इसी स्कूल में पहली बार ह्यूमन की फॉर्म में बुद्धा को दिखाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, बुद्धा को फर्स्ट टाइम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने ही दिखाया था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, मतलब हमारे इंडिया के लोगों का ही इन्फ्लुएंस मिलेगा, रिलीजियन का इन्फ्लुएंस मिलेगा, जैसे हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस मिलेगा, जैनिज्म का इन्फ्लुएंस मिलेगा और बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस मिलेगा। तो इसमें क्या है, जो इमेजेस मॉडल्ड की गई है बुद्धा की, उसमें यक्षा की इमेजेस फ्लरिश्ड कर रही है। मतलब क्या हुआ, यक्षा क्या होता था, प्री मॉडर्न टाइम में क्या होता था, देवता होते थे। वो क्या करते थे, फर्टिलिटी की रक्षा करते थे, हमारे जेवर और जेवरात की रक्षा करते थे, ठीक है? और इसमें आप देखेंगे कि बुद्धा जो शिव जी हैं, शिव जी को लिंगा की फॉर्म में दिखाया गया और मुखलिंगा की फॉर्म में दिखाया गया। इसमें बुद्धा जो है सराउंड कर रहे हैं पद्म पानी में, जो लोटस को होल्ड किए हुए हैं, और वज्र पानी थंडर बोल्ट को होल्ड किए हुए हैं। आप देखो ये बुद्धा है, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। हेलो बहुत एक्सट्रीमली डेकोरेटेड है, ऊषा निशा थोड़ी सी नीचे है। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इधर पद्म पानी है जो कमल को हाथ में लिए हैं, और इधर जो है वज्र पानी है, ठीक है? तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और ये जो जिस पोजीशन में बैठे हैं, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। उस पोजीशन को बोलते हैं, 1 मिनट थोड़ा-सा, ये उसकी पोजीशन योगिक फॉर्म में होती है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है हमें, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर देखा कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है। अगला स्कूल ऑफ आर्ट है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ कृष्णा रिवर पर। इसमें अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? इसमें व्हाइट मार्बल का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और लाइमस्टोन का बहुत यूज़ हुआ है। अदर इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत स्लिम फिगर दिखाए गए हैं। और बुद्ध
बुद्धा की जो नरेशन है, जो जातका स्टोरीज़ हैं, जातका स्टोरीज़ क्या होती हैं? जातका स्टोरीज़ बुद्धा की वो स्टोरीज़ होती हैं, जो उनके प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड हैं। तो उसमें उन्हें एनिमल फॉर्म में भी दिखाया जाता है। तो आप अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को अगर देखेंगे, तो बुद्धा को एनिमल फॉर्म में भी न नरेट किया गया। ये पैट्रॉन किया गया था मेनली सातवाहनास के द्वारा। सातवाहनास आप जानते हैं, सातवाहनासा का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा मेनली फर्स्ट सेंचुरी के करीब, ठीक है? इसमें सातवाहनास क्या है, इनको बहुत इम्पोर्टेंट अ पैट्रॉन किया बु ख़ासकर ये ब्राह्मणिज़्म को प्रमोट करते थे, ये आप याद रखना। बुद्धिज़्म को इन्होंने पैट्रॉन किया मगर इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिली जितना ब्राह्मणिज़्म को प्रमोट किया था। अब हम इसका डिफरेंस क देख लेते हैं, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट देखेंगे तो इसमें इन्फ्लुएंस क्या है, ग्रीक का इन्फ्लुएंस मिलता है, जैसा मैंने बताया। इसी इन्फ्लुएंस को हेलेनिस्टिक स्कल्पचर बोलते हैं, मतलब इंडो ग्रीक के इन्फ्लुएंस को हेलेनिस्टिक स्कल्पचर बोलते हैं और इसे इंडो ग्रीक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा में क्या है, आप इंडिजीनियस ही डेवलप हुआ है, इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, ये याद रखना है क्योंकि ये यूपीएससी पूछता है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी इंडिजीनियसली डेवलप हुआ है, इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता है। इंग्रेडिएंट क्या है, अगर आप देखेंगे गंधारा स्कूल लुइस ग्रे सैंडस्टोन यूज करता था जैसा यहाँ दिखाया गया है, मगर बाद में मड और स्टोको यूज होने लगा। जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आप रेड सैंडस्टोन का ज्यादा यूज देखेंगे। अमरावती स्कूल में मैंने बता ही दिया, मार्बल ज्यादा यूज होता है, व्हाइट मार्बल। अब रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या, बुद्धिज्म में आप देखोगे बुद्धिज्म इमेजिनरी फॉर्म में दिखाया गया है और ग्रीको इंडो ग्रीक इसमें इन्फ्लुएंस दिखता ही दिखता है। जबकि आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखोगे हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस दिखेगा, जैनिज्म का और बुद्धिज्म का, और जबकि अमरावती बुद्धिस्ट ही है मेनली, ठीक है? पैट्रॉन किसने किया, ये बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है इसे पैट्रॉन किया गया था सतवाहनास के द्वारा, क्योंकि सतवाहनास को अदर नेम आंध्रा के नाम से जाना जाता है। इसको जो स्टेबलाइज किया था सतवाहनास को सिमुका ने किया था, ये आपको याद होना चाहिए। अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि एरिया ऑफ डेवलपमेंट, ये तो आप जानते ही हैं, गंधारा जो है वेस्टर्न साइड में पड़ता है, पंजाब के रीजन में, मेनली अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। जबकि ये मथुरा आप जानते ही हैं सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, मेनली यूपी में जैन स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस मिलता है, और ये कृष्णा गोदावरी रीजन आंध्र प्रदेश अमरावती नागार्जुन कोंडा में मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फीचर देखो, अगर आप देखोगे गंधारा स्कूल को तो स्पिरिचुअल स्टेट में वो दिखाई देते हैं। वेवी हेयर, हमने वेवी हेयर डिस्कस किया है कि किस तरह से ये वेवी हेयर आपको गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलेंगे। अदर इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्नामेंट बहुत कम पहने होते हैं, पोजीशन योगा की होता है, आईज हाफ क्लोज्ड होती हैं। ये फालतू में मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है। अगर आप देखेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को तो स्माइलिंग फेस में बुद्धा यहाँ दिखाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धा को स्माइलिंग फेस में दिखाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेड कलर से मैंने हाईलाइट की है, मस्कुलिनिटी आपको देखने को मिलेगी, और ड्रेस बहुत टाइट देखने को मिलेगी। देखो ड्रेपरी कहीं दिख रही है, बहुत टाइट ड्रेस यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये चीज पता होना चाहिए, दाढ़ी जो है वो सेव की हुई है इनकी। और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में आप देखेंगे तो इंडिविजुअल फीचर पे दिया गया है बल, और जात का स्टोरी बताई गई है, तो एनिमल फॉर्म में भी डिपिक्ट किया गया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप ये देख सकते हो, ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और ये हो गई अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये हमने नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस किया आर्ट एंड कल्चर का। अगला लेक्चर जब आएगा तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी करेंगे, पीवाई भी पीवाईक्यू भी करेंगे। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।